परमात्मने नमः। 18वां प्रकरण अष्टावक्र महागीता। सूत्र 3। कर्तव्य से पैदा हुए दुख रूप सूर्य के ताप से जला अंतर्मन जिसका, ऐसे पुरुष को शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा के बिना सुख कहाँ है। ज्ञानी की बात को अज्ञानी नहीं समझ सकता, क्योंकि अज्ञानी का मन सदा अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं, स्वार्थों आदि से भरा रहता है। विष में अमृत मिला देने से वह अमृत भी विष बन जाता है। इसलिए अज्ञानी जब तक संकीर्णताओं के घेरों से ऊपर नहीं उठता, वह ज्ञान को नहीं समझ पाता। इसलिए एक ही कथन की भिन्न भिन्न व्याख्याएं मिलती हैं। इस सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं कि कर्तव्य से दुख पैदा होता है एवं उस दुख रूपी सूर्य के ताप से अंतर्मन जलता है, दुखी होता है। इस दुख निवृत्ति का उपाय शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा है, जिसके बिना मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। यहाँ कर्तव्य का अर्थ कर्तापन से है। जो कर्म कर्तापन से अहंकारवश किए जाते हैं, वे ही दुख देने वाले होते हैं, वे ही बंधन के कारण होते हैं। अहंकार रहित किए गए अपनों को निमित्त मानकर किए गए कर्म, स्वभावगत कर्म दुखों का कारण नहीं बनते, बल्कि उनसे आनंद मिलता है, सुख मिलता है, शांति का अनुभव होता है। जो कर्मों को अहंकार रहित होकर करता है, शांति उसी को उपलब्ध होती है। अकर्ता हो जाने से ही शांति मिलती है। सूत्र 4। यह संसार भावना मात्र है, परमार्थतः कुछ भी नहीं है। भाव रूप और अभाव रूप पदार्थों में स्थित स्वभाव का अभाव नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं कि यह संसार भावना मात्र है। संसार वास्तव में कैसा है, यह कोई नहीं जान सकता। हर व्यक्ति अपनी भावना के अनुसार ही संसार को देखता है, इसलिए सबको संसार भिन्न भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। मनुष्य को संसार वैसा ही दिखाई देता है जैसा वह देखना चाहता है। मनुष्य वासना, कामना, मोह, आसक्ति, भय, राग, द्वेष आदि अनेक भावनाओं से भरा है, इसलिए उसे संसार वैसा ही दिखाई देता है। संसार इन्हीं भावनाओं का प्रक्षेपण मात्र है। जिस प्रकार स्वप्न भी मन का ही प्रक्षेपण है, किंतु सत्य प्रतीत होता है। स्वप्न टूटने पर ही ज्ञात होता है कि स्वप्न था, भ्रांति थी। इसी प्रकार यह संसार भी स्वप्न के ही समान भावनाओं का प्रक्षेपण मात्र है, किंतु अज्ञानी इसे सत्य समझ लेता है। आत्मज्ञान से ही यह भ्रांति मिटती है। वह उसी को यह माया, मिथ्या, असत्य प्रतीत होता है। वही इसका वास्तविक स्वरूप पहचान सकता है। इसलिए ज्ञानी कहता है कि यह संसार भावना मात्र है, परमार्थतः यह कुछ भी नहीं है। परमार्थ यानी परम धन अर्थ में आत्मा ही सत्य है, जगत भ्रांति मात्र है। ज्ञानी अहंकार एवं वासना शून्य होने से इस संसार का उसके लिए कोई प्रयोजन ही नहीं है, अर्थहीन है। यही इसका वास्तविक स्वरूप है, जिसे ज्ञानी देखता है। मनुष्य को भय के कारण ही रस्सी में सांप दिखाई देती है। बच्चे में भय नहीं होने से वह सांप को भी रस्सी समझकर पकड़ लेता है। अपना बेटा, पत्नी आदि अच्छे इसलिए दिखाई देते हैं कि उनके साथ स्वार्थ एवं अपेक्षाएं जुड़ी हैं, वरना न वे पूर्व जन्म में कभी साथी रहे थे, न मृत्यु के बाद साथ देंगे। यदि स्वार्थों में कमी आ जाए, अपेक्षाएं पूरी न हो, तो इसी जन्म में छोड़ भागेंगे। केवल ज्योतिषी के कुंडली मिला देने से पति पत्नी नहीं हो जाते। यह झूठी पत्नी और ये झूठे पति दोनों अज्ञानी, दोनों अंधे मिल गए, इसलिए थोड़े समय पटरी बैठ गई, वरना बैठती नहीं। फिर सारा जीवन कलेश में ही बीतता है। पूछो ज्योतिष से कि 28 गुण मिले थे, फिर झगड़ा क्यों? इसका कोई उत्तर नहीं। तुम्हारे मित्र शत्रु तुम्हारे ही मन एवं स्वार्थों का प्रक्षेपण है। यदि स्वार्थ न हो तो कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कहना कठिन हो जाएगा। अतः संसार भरोसे योग्य नहीं है। जो स्वभाव रूप में सब में स्थित है, आत्मा भाव रूप है, वही सत्य है एवं संसार
अभाव रूप है, किंतु दोनों में जो स्वभाव रूप आत्मा है वही सत्य है, उसका कहीं भी अभाव नहीं है, अन्य सभी अभाव स्वरूप हैं। सूत्र 5। यह आत्मपद न तो दूर है न संकोच से ही प्राप्त होता है, यह निर्विकल्प, निरायास, निर्विकार और निरंजन है। इस सूत्र में अष्टावक्र आत्मा की स्थिति एवं उसकी विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं कि आत्मा कहीं सातवें आसमान में नहीं है, न वह किसी अदृश्य लोक में अथवा स्वर्ग में है, न कहीं हिमालय में, न मठों मंदिरों में है जहाँ उसे ढूंढना पड़े। वह स्वयं के भीतर ही है तथा संकोच से, कठिनाई से प्राप्त होती हो ऐसा भी नहीं है। वह तो सदा उपलब्ध ही है, केवल आँख खोलने का कर देखने मात्र की देर है। स्वयं की पूर्ण जागृत अवस्था ही उसे प्राप्त करना है। विकारों की धूलि को पोंछना मात्र है, गंदे दर्पण को साफ करना मात्र है, जिससे उसका आभास हो सके। विचारों के घने बादलों के आवरण से वह सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है। विचार शून्य होने पर ही उसका ज्ञान होता है। सभी विधियां विचारों को बंद करने की प्रक्रियाएं ही हैं। यह आत्मा निर्विकल्प है, निर्विकल्प होकर ही इसे जान सकते हो। वह निरायास है, उसे जानने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता। वह निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है, शुद्ध है, वैज्ञानिकों के तत्व जैसा। वह यौगिक भी नहीं है, उसमें पाप पुण्य, अच्छा बुरा, हित अहित जैसा कुछ है ही नहीं। वह निर्दोष है, उसमें दोष है ही नहीं। वह अलिप्त है, उसे विकृत किया ही नहीं जा सकता। न वह छीना जा सकता है, न चोर चुरा सकते हैं, न अप्रकट है, न किसी कमरे में बंद है कि तुम्हें उसका द्वार खटखटाना पड़े। वह सदा उपलब्ध है, वह विस्मृत है, उसे पुनः स्मृति में लाना मात्र है। ओम शांति शांति शांति।